इस उत्साह सब हमको फिर से आज आ गए हैं आप लोगों को कुछ नई बात बताने या तो फिर कुछ नई चीज़ें सिखाने। तो आप सबों को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं नुनीत सांसी और आज हम लोग सीखने वाले हैं सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? बलिदान देना, कुछ भी चीज़ को बलिदान देना। तो फिर यहाँ पर हम लोग बहुत सारे कहानी पाते हैं जो कि बाइबल में है या तो फिर बहुत सारी किताबें हैं पढ़ते हैं जिसमें बताता है कि सेक्रीफाइस क्या है या तो फिर सेक्रीफाइस कैसे करते हैं। आजकल का हम लोग के जेनरेशन में उसमें देखेंगे तो काफ़ी कोई सेक्रीफाइस करते हैं। हम जैसे लड़के लोग लड़कियों के लिए, लड़की ने अगर बोला कि मुझे फ़ोन चाहिए तो चाहिए उसको, और हम लोग क्या करते हैं अपना काम धाम छोड़ के या तो फिर जो भी है उस सबको छोड़ के ज़्यादा प्रायोरिटी हम लड़कियों को देते हैं, सबसे ज़्यादा उसको देते हैं। हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी माता पिता लोग, वो लोग ध्यान उतना नहीं दे रहे जितना लड़की को ध्यान दे रहे हैं। और लड़की के हम लोग पता नहीं है, हम लोग उससे प्यार करते हैं और वो भी हम लोग से करती है, पर इसका गारंटी है कि वो हमसे शादी करेगी या नहीं करेगी। फिर अगर नहीं, घर वाले नहीं माने तो फिर उसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इतना बावजूद घर से ज़्यादा ध्यान देने के बाद भी या तो फिर ज़्यादा प्यार देने के बाद भी हमको उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यही है आजकल। और जैसे पहले देखिएगा तो फिर ना कोई लड़का लड़की को देखता था ना किसी को देखता था, बस शादी होता था फिर उसके बाद अपने घर वालों को छोड़ के आते थे। फिर वो लोग अपने इधर काम में रहते हैं, कभी जल्दी घर के बारे में सोच नहीं पाते थे। और उस समय क्या होता जब फ़ोन सब उतना नहीं चलता था तो फिर फ़ोन से बात कर नहीं पाते थे। और सेक्रीफाइस जो तो है वो देखा जाए तो लड़की लोग को बहुत ज़्यादा होता है शादी के बाद, काहे कि वो लोग अपना घर द्वार को छोड़ के हम लोग के साथ आती है, अपना परिवार या तो फिर अपना भाई बहन सबों को छोड़ के आती है हम लोग के साथ रहने, और हम लोग लड़के लोग हैं लेके आते हैं। और जैसे कि यहाँ पर स्टोरी में भी देखिए यीशु मसीह जब आया था दुनिया में तो सब कुछ अपना जो भी उसके ऊपर हुआ था उस किसी भी चीज़ पे उंगली नहीं उठाया, तो फिर किसी भी चीज़ के लिए एक शब्द किसी को नहीं बोला था। देखेंगे अब्राहम की स्टोरी जो अपने बेटे को सेक्रीफाइस करने के लिए जाता है, तो फिर अब वहाँ पर सेक्रीफाइस वो अपने बेटे को क्यों करना चाहता था? क्योंकि वो परमेश्वर उसको परीक्षा ले रहा था, देखना चाहता था कि वो परमेश्वर के प्रति कितना प्रेम है या तो फिर कितना वफादार है। तो फिर उसके लिए वो उसको बोला था कि मुझे तुम्हारा पुत्र चाहिए बलिदान के तौर पे। तो फिर अब वो किसी को भी कैसे जल्दी इतना बलिदान दे सके? अपना जिसको सबसे ज़्यादा बढ़क के प्रेम किया हो उसे कोई जल्दी बलिदान दे ही नहीं सकता है। पर वो अब्राहम जो था परमेश्वर के साथ बहुत ही वफादार था, तो फिर अब परमेश्वर जो बोला था उसको टाल नहीं सकता था। पर वो अपनी पत्नी को कैसे बोला कि वो अपना पुत्र को या बेटा को वो बलिदान देने वाला था पहाड़ पे ले जाके। तो फिर अब इस बात को बताने के लिए वो बोलता है कि मैं लकड़ी लेने जा रहा हूँ, घर का लकड़ी ख़त्म हो गया तो फिर उसी को लेने जा रहा हूँ। तो फिर वो दोनों बाप बेटे निकल जाते हैं पहाड़ पे, और जब पहाड़ पे चढ़ते हैं वहाँ पर तब वो लोग लकड़ी उकड़ी काट के जमा करते हैं। और उसका बेटा जो था वो बहुत ही ईमानदार था, उसके पिता को कुछ बोल नहीं सकता था या तो फिर जो उसके पिता बोलते थे वही करते थे वो। फिर उसके पिताजी ने बोला कि पुत्र तुम इस पर लेट जाओ बोल के, जो वहाँ पर बलिदान के लिए बनाए थे, जो लकड़ी बनाए थे रखे हुए थे इकट्ठा करके, उस पर वो लेटाते हैं। फिर जब वो मारने वाला रहते हैं या तो फिर जो छुरा या तलवार रहता है उसको चलाता है, तो ऐसे ही स्वर्गदूत आता है और उसका तलवार को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम इसे मत मारो, परमेश्वर तुम्हारा परीक्षा ले रहा था कि तुम उसके प्रति कितने वफादार हो बोल के। तो ऐसे से बहुत सारे कहानी मिलते हैं जो कि बहुत कुछ बताते हैं हमें। ऐसे नॉर्मली स्टोरी में पढ़िए, किसी बुक्स की स्टोरी में, तो फिर किसी के हकीकत के कहानी पे, हिस्ट्री कहानी पे, या तो फिर किसी धर्म की किताब पे पढ़िएगा, बहुत कुछ ऐसे कुछ बताएगा। तो फिर ऐसे आगे और कुछ जानने के लिए बने रहिए वीडियो पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।